ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 15/4/74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है विघ्न विनाशक बन कर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। जैसे अंगद का गायन है रामायण में कि रावण के दरबार में अंगद ने पैर रख दिया और कहा कि अगर मेरे पैर को कोई तिल भर भी हटा दे तो फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं सीता को हार जाऊंगा और रामचंद्र जी वापस लौट जाएंगे। तो रावण की सेना के बहुत बड़े बड़े महारथी उठे, लेकिन कोई भी तिल भर भूमि न सके छड़ाई, यानी तिल भर जमीन भी नहीं हिला सके, मतलब पाँव को नहीं हिला सके। फिर रावण जब स्वयं उठा तो अंगद ने अपना पैर उठा लिया और कहा कि मैं तो दूत हूँ, मेरे चरण में क्यों आता है, भगवान के चरण में जाएगा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये कहानी है। वैसे ये रावण उठा लेता पैर उसका। रावण बहुत शक्तिशाली था ना, रावण उठा लेता। तो ये कहानी इस समय की है। अरे हम बच्चों के लिए है कि हम बच्चे लोग जिसने अंगद का मतलब क्या है, अंग दे दिया है भगवान को, यानी जो पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित है, वो आत्मा कभी विघ्नों के वशीभूत नहीं होती है, माया पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो उसी के ऊपर बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है कि विघ्न विनाशक बनकर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। विघ्न विनाशक, विश्व पालक और माया पर विजय प्राप्त कराकर उमंग और उल्लास को बढ़ाने वाले शिव बाबा बोले, क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं कि सभी बच्चे उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चढ़ती कला की निशानी क्या है, क्या वह जानते हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? दो स्टेज हैं। एक तो हम सदा लगन में मगन रहे, अपनी मस्ती में मस्त, और विघ्न विनाशक, विघ्न तो हमारे मार्ग में परीक्षा लेने आएगी, तुम्हारे मार्ग में माया निर्भय होकर हमें लड़ना सिखाते रोज से बाबा। हम सब बैटल फील्ड में हैं, तो हमारे सामने विघ्न या परिस्थितियां ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उन विघ्नों पर हम विजय कैसे प्राप्त करते हैं इसके ऊपर मार्किंग है। तो विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? खुद को हर एक स्टूडेंट महसूस कर रहा है कि मैं लगन में मगन रहता हूँ, विघ्नों पर मैं कैसे विजय प्राप्त करता हूँ? जैसे पानी पर लकीर आया और फौरन खत्म हुआ। तो या विघ्नों को देख विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते? बाबा पूछ रहे हैं कि विघ्नों को देख करके विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? माना आप घबराहट में तो नहीं आ जाते, परेशानी में तो नहीं आ जाते हो कि अब क्या करूं, ये विघ्न आ गया, ये परेशानी आ गई। अगर हमारी स्थिति डावाडोल हो जाती है, यानी विघ्न हमारी मनोस्थिति को हिला देता है, माना विघ्न पावरफुल हो गया और हम पावरफुल नहीं है अपने। तो बाबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे कभी हार महसूस करें। तो अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते,
क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? यानी जो विघ्न है, तूफान है, वे आपकी बुद्धि को हलचल में तो नहीं ले आते हैं। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है। कोई अगर सौगात देता है, तोहफा देता है, तो खुशी होती है, हलचल नहीं होती है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं अंदर की स्थिति कैसी स्थिति रहती है? आपके अंदर तूफान को देखकर उल्लास बढ़ता है या हलचल आती है? उल्लास माने उमंग, उत्साह बढ़ता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। जितनी हमारे मार्ग में विघ्न बाधाएं आती हैं, उतने ही हमारा माइंड फर्टाइल बनता है, उतने ही हम सक्षम और योग्य बनते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है। तो तूफान हलचल बढ़ाते हैं क्या? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तूफान समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। अब बाबा सॉल्यूशन बता रहे हैं, अगर तूफान को तूफान समझा, यार ये विघ्न आ गया, तो आपके अंदर हलचल आएगी। और तोहफा समझा, ये तोहफा है और हमको कोई नया पाठ सिखाने के लिए आया है, तो तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। यानी अगर हिम्मत और उल्लास बढ़ता है तो ये चढ़ती कला की निशानी है। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रतन इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? एक लाइन है, जिनका कंटकों में है जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। यानी जो आत्माएं जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज को पास करके विजयी बनती है ना, उनको उतना ही सक्षमता आती है, योग्यता आती है, अनुभव आता है और वे निर्भय हो जाते हैं। कभी भी कोई विघ्न आएगा तो वो उनको हलचल में नहीं लाएगा, क्योंकि वे ऐसे विघ्नों को कितनी बार पार कर चुके होते हैं। इसलिए कभी देख करके विघ्न बाधाओं को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये विघ्न भी मुझे कोई नया पाठ सिखाने के लिए है, मेरी हिम्मत को, उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए आया है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि अगर हिम्मत और उल्लास बढ़ती है तो यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रतन इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे चलेगा? ये जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। बाबा पढ़ाने वाले बहुत होशियार हैं, हमारे मन के संकल्पों को भी उन्हें पता है। तो वो बता रहे हैं अगर संकल्प इस प्रकार के आते हैं, ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा, इस प्रकार के हलचल के संकल्प आते हैं, तो हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाहिर्मुखता की दृष्टि से और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन अर्थात पॉइंट्स प्राप्त हो। एक लाइन है, हाँ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी लौट बैठ, हों बोरा जीवन डरा रहा किनारे पे।
तो जितना हम गहराई में जाते हैं, अंतर्मुखी बनकर के उस समस्या के बारे में सोचते हैं, तो हमें रतन मिलते हैं, यानी ज्ञान गुण मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती हैं। और अगर हम देख करके घबरा जाते हैं तो हम ऊपर ही ऊपर रहे। तो उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। अगर कोई भी बात को देखते व सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं। बाबा कहते हैं अगर आश्चर्य होता, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्यों, कब, क्या, ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी फाइनल स्टेज है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अच्छा जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको ही अंश मात्र भी हलचल का रूप कहेंगे। क्या बाबा ने कहा कि अगर ऐसा संकल्प भी आया कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अच्छा जो हुआ वह होना ही चाहिए, अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा भी संकल्प आता है तो भी ये अंश मात्र की हलचल हो रही। जो हुआ अच्छा ही हाँ, हुआ, बस ऐसा सोचो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी वो अच्छा और भी अच्छा होगा। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग हमारे रग रग में समा जाए, ये बाबा चाहते हैं। तो अब तक यह क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है कि हलचल, विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर उतना ये बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा, यानी वो खुश मिजाज हो रहेगा। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज, यानी कोई नई बात नहीं। ये अगर अंदर रहता है कोई बात नहीं। कल पहले भी ऐसी बात हुई थी, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो अगर हम ये सोच करके अपने माइंड को सेटल कर लेते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई नई बात नहीं, कल पहले भी ऐसा हुआ था, तो हमारी स्टेज अप एंड डाउन नहीं होती। ये परमात्मा चाहते हैं कि हम अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव की स्थिति में नहीं आवे। ये है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पार्ट बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रही हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो, यानी अंदर की क्या बात रहे कि नथिंग, कोई नई बात नहीं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो भल बाहर से चाहे आपका एक्सप्रेशन दिखाई दे हलचल वाला, लेकिन अंदर सागर को कहते ना, सागर में ऊपर लहरें दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर सागर बहुत शांत होता है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को चाहते हैं कि अंदर से जो हमारी पोजीशन है वो बहुत शांत रहनी चाहिए। एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हमारी जो पढ़ाई है इसका लक्ष्य क्या है, एक रस स्टेज बनाना, जिसको गीता में उन्होंने लिखा है स्थित प्रज्ञ, यानी हमारी प्रज्ञा माने बुद्धि हमेशा स्थित रहे, हलचल में ना आए। और बाबा सरल वाणी में कहते हैं एक रस स्टेज रहे। और ये एक रस स्टेज कैसे रह सकती है,
तब रह सकती है जब हर समय हम ड्रामा का ज्ञान करें। इसलिए एक गीत बनाया है, ये 3 बिंदु मत बिछो, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। जो ड्रामा में कल पहले हुआ है वो ही रिपीट हो रहा है, चाहे उसमें हार मिल रही हो या जीत मिल रही। जो ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि बन करके चलती हैं उनकी स्थिति उतार चढ़ाव में नहीं आती, एक रस। और यही हमारी फाइनल स्टेज है। यही परमात्मा हमसे चाहते हैं कि हम हर समय एक रस स्थिति में रहें, दुख सुख सरिष प्रशंसा गारी। चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे अथवा कोई मेरे को अब्यूज करे, गाली दे, लेकिन मेरी स्थिति उतार चढ़ाव में नहीं है। इतना अपने आप को स्थित प्रज्ञ यानी एक रस बनाना है। तो एकाग्र, एक रस, एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाली त्रिकालदर्शी की स्टेज पर, क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं। अब विशेषताएं क्या बताई बाबा ने? एक काम यानी एक पर ही हमारा कंसंट्रेशन, एक परमात्मा पर, एक रस स्थिति रहे और एक के अंत में खो जाना। एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले जो त्रिकालदर्शी। बाबा हमको क्या बनाते? त्रिकालदर्शी यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का जानने वाला की स्टेज पर, क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं। यानी हम बच्चों को बाबा इस दृष्टि से देख रहे हैं तो हम आराम से शांति की स्टेज पर हैं या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती है। अगर हमारी कर्मेंद्रियों की हलचल होती है और हमारी इनर पावर हलचल में आ जाती है यानी आंतरिक स्थिति स्टेज हिल जाती है। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? तो बाबा तुलना कर रहे हैं समुद्र से हमारे कि बच्चे जैसे समुद्र में ऊपर लहरें दिखाई देती हैं लेकिन नीचे जो सागर होता है वो उसमें लहरें नहीं होती, शांत होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब वो स्थूल सागर है, वो नेचर है, प्रकृति का तत्व है, जल तत्व है, तब जब वो ऐसा कर सकता है कि ऊपर चाहे हलचल दिखाई दे रही है लेकिन अंदर शांत है, वैसे क्या आप नहीं मास्टर सागर है, आप नहीं बन सकते हो? आपको भी वैसा ही बनना है। ऐसे परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे। तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की। अब बाबा क्या कह रहे हैं? ये प्रकृति है। सागर क्या आता है? प्रकृति के तत्वों में आता है ना, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल, तो जल तत्व में आता है। तो ये पुरुष से ही तो नकल की है प्रकृति ने, तो प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो। बाबा बच्चों की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं आप कौन हो? पुरुषों में उत्तम हो। जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? हम साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि ज्ञान में चलने वाली आत्माएं कैसी होती हैं? फोटो में कोई और कोई में कोई होती है, विलक्षण होती है। तो ऐसी आत्माएं जब समुद्र दिखा सकता है अपनी, ऊपर चाहे हलचल लेकिन अंदर शांत, तो क्या हम ये योग्यता नहीं दिखा सकते? हमारी इनर पोजीशन और शांत होनी चाहिए। तो क्या यह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? अब समय किस ओर बढ़ रहा है ये जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति। और क्या कहते हैं? अति के बाद अंत आता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं अंत की निशानी क्या है? अति।
तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि जैसे अंत का समय आ रहा है, तो प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे, यानी बहुत परीक्षाएं आएंगी। इसलिए बाबा बच्चों को सचेत कर रहे हैं, बच्चों घबराना नहीं है। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले ये नहीं था, अब क्यों है। यह आश्चर्य भी, बाबा कहते हैं ये आश्चर्य की बात भी नहीं सोचो कि पहले तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है। तो बाबा हम बच्चों को सब बातों से सचेत कर रहे हैं कि जैसे होता है ना, सोल्जर बॉर्डर पे जाता है तो पूरी तरह से अपना टिप टॉप होकर के सब अस्त्र शस्त्र लेकर के जाता है, तो ऐसे ही परमात्मा हम बच्चों को, क्योंकि हम भी कौन है, रूहानी सोल्जर है, तो हम बच्चों को भी सब प्रकार से सुसज्जित कर रही हैं। तो वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले ये नहीं था, अब क्यों। यह आश्चर्य भी नहीं, फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी। बाबा पहले से हिंट दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि फाइनल पेपर के समय ऐसे होगा, तब तो पास और फेल हो सकेंगे, तभी तो डिसीजन होगा कि आप पास हैं या फेल हैं। पास और फेल हो सकेंगे, ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, यही तो पेपर है। अंदर की मशीनरी कितनी हमारी परफेक्ट हो, इसके ऊपर में बाबा कह रहे हैं कि ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न नहीं। जो हो रहा है बहुत अच्छा, ऐसा ठप्पा दिमाग में लगा हुआ हो जो अंदर भी क्वेश्चन ना आए, उत्पन्न ना हो, यही तो पेपर है। और है भी 1 सेकंड का, तो कितना बता रहे हैं, है भी 1 सेकंड का। अगर आ गया तो वो तो सब अंदर की जानने वाला है ना, नंबर कट। अगर आ गया तो बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, यही तो पेपर है। और है भी 1 सेकंड का पेपर, क्योंकि संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। अब डिसीजन भी दे दिया कि अगर संकल्प आया तो कहाँ चले जाएंगे, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी यानी त्रेता युग में एकदम से गिर जाएंगे, सांप से सतयुग से वंचित। इसलिए सतयुग में कौन आती है आत्माएं, 15 कला और 16 कला बचिया, जिन्होंने अपनी इनर पोजीशन हर तरफ से शांत बना दी। जरा भी क्यों क्या कब का क्वेश्चन आने वाली आत्माएं सब त्रेता युग में। अब अपने आप से पूछो, हमारे मन में कितने संकल्प आते हैं, कोई भी घटना होती है, क्या क्या हम सोचते हैं उसके बारे में। अपने दिमाग को थॉटलेस माइंड बनाओ, निरसंकल्प स्टेज वाला बनाओ, कम सोचो। जितना कम सोचने की आदत होगी उतना ही आपकी इनर पोजीशन शांत रहेगी। और जितना जो और ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसने क्यों कहा, क्यों करा, उनके दिमाग में हलचली चलती रहती, शांति नहीं। वो जाना कहाँ है, शांति धाम। तो शांति की स्टेज अगर नहीं बनाई तो उस दुनिया में कैसे जा सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना,
चंद्रवंशियों का नंबर पीछे आएगा। यानी 1250 वर्ष के लिए लाइन गई पीछे 1250 वर्ष पीछे, तो चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा। तो उनका राज्य के तख्त नशीन बनने की क्यों में नंबर आएगा? तो वहां पर भी कैसा आएगा? राज्य के तख्त नशीन बनने की क्यों में नंबर आएगा। कहाँ पर नंबर आता है? इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। निरंतर माने हमेशा जो भी घटना घटती है इसको फुल स्टॉप लगाना सीखो। जो हुआ अच्छा हुआ, ये अपने अंदर फीड करो संकल्प, जो हुआ अच्छा हुआ। तो बाबा कहते हैं निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास। समस्या के सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। यानी सीट पर बैठ करके समस्या का समाधान सोचो। समस्या को के सीट को संभालने नहीं लग जाओ। जब ये प्रॉब्लम आ गई क्या करूं ये नहीं सोचो। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो ना, इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं। यानी समस्या हमको याद दिलाती है कि हमें योग करना है। तो दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। यानी बाबा हम बच्चों को क्यों कहते हैं निरंतर योगी? निरंतर योगी क्योंकि अंतर आने से, जैसे धागा एक स्मूथ है और उसको तोड़ दिया तो बीच बीच में गांठें पड़ जाएंगी ना, फिर जोड़ेंगे फिर गांठ पड़ेगी, फिर जोड़ेंगे फिर गांठ पड़ेगी। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हमारा भी निरंतर योग, इसको कहते हैं बाबा हथ काटे दिल यारे। आज से काम करो लेकिन दिल परमात्मा के साथ करो। तो टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना न कर सके, सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं। कितना सचेत कर रहे हैं बाबा। अगर कांटा भी बना, यानी थोड़ा सा भी चुभन हुई, तो सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं, फर्स्ट क्लास की स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योगाग्नि से दूर से ही भस्म कर दें। कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं। बाबा की वर्डिंग है, कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना है, यह है फाइनल स्टेज। कांटा लगा और निकाला, ये भी फाइनल स्टेज है। मतलब कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना है, यह है फाइनल स्टेज। इसको क्या कहते हैं? तेरी शक्ति अम्बे पापी थर-थर कांपे। इतनी शक्तिशाली वाइब्रेशन हमसे हो, निकलते रहे, जो पाप आत्माओं की हिम्मत भी ना, यानी हमारे पास कांटा भी ना आ पाए। यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। देखो, एक होता है बात का पतंगड़ बना देना, छोटी बात को बड़ा बना देना। और बाबा क्या सिखा रहे हैं कि बड़ी बात को छोटा अनुभव करो, पहाड़ को राई बनाओ। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, आप उसको छोटा अनुभव करेंगे तो वो आपको
छोटी लगेगी बात, बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। और पहुंचना कहाँ तक है? अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश ही समाप्त हो जाए। यहाँ तक फर्स्ट क्लास स्कॉलर की डेफिनेशन क्या कि वहां तक पहुंचना है कि जो अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक तो नहीं जाते, बात चलते चलते रुक तो नहीं जाते हो ना। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था ना कि अगर किले की दीवार की एक ईंट भी कमजोर हो जाए या क्रैक आ जाए तो किला की मजबूती संशय में आ जाती, यानी स्थिति कमजोर हो जाती। ऐसे ही बाबा जो आज कह रहे हैं कि आपने माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले हो जाती है अथवा थक तो नहीं जाती है या चलते चलते रुक तो नहीं जाते हो ना। ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना। कोई होते खड़े हो गए बीच में, तो बाबा कह रहे हैं कि ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे थे वैसे रहना। यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच कर जहाँ के तहाँ रुक तो नहीं गए हो। यानी समय पर आएगा तो धक्का लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसी सोच तो नहीं है। किसी प्रकार के सहारे का तो इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो, तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही तो अंगद की स्टेज नहीं समझते हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बीच में अगर खड़े हो गए, किसी का इंतजार कर रहे हैं तो भी अगर खड़े हो गए, तो बाबा कह रहे हैं तो इसी को तो अंगद की स्टेज नहीं समझते। अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे, यानी पीछे आने वाले आगे बढ़ जाएंगे। आप रुक गए तो उनको नंबर मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, तो फिर बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। यहाँ भी अगर बर्फ के माफिक जम जाती हो, पहाड़ों पर क्या होता है ना, बर्फ गिरती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो हटाने के लिए बाबा कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ भी अगर बर्फ के माफिक जम जाती हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। यहाँ पर क्या है? हर समस्या का सॉल्यूशन योग है, हर मर्ज की दवा योग है। तो योग हमारा इतना पावरफुल हो जो कि बर्फ को भी गला दे। योग को अग्नि कहते हैं, योग अग्नि में भस्म हो जाए। तो योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ। यानी बाबा से जो उमंग उत्साह के संकल्प मिलते हैं ना, पॉइंट्स,
उनको बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक है ना पॉइंट, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या हो गया आंधी और तूफान। हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 1000 कदम मदद करने के लिए तैयार। ऐसे पॉइंट्स अपने मन में रिपीट करो तो आपके अंदर का मनोबल बढ़ जाएगा और आप उस प्रॉब्लम को क्रॉस कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा। अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हो। एक कुछ गीत बनाया है, एक लाइन है उसमें कि बेगुनों से कह दो मेरा मालिक बड़ा है, बराबर याद नहीं आ रही ये लाइन। ये मत कहो खुदा से। तो वो गीत बहुत अच्छा लगता है कि हम अगर शक्तिशाली हैं तो विघ्न भी हमारे आगे नहीं टिक सकते हैं। तो अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ। बाबा हम बच्चों की सब इनर पोजीशन भी जानते हैं, तो बाबा कह रहे हैं अब की रिजल्ट जो उस समय बच्चों की स्थिति है आधा चल रही है, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ। ये रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है? अब बाबा पूछ रहे हैं आप कौन है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम आत्माएं, भुवनहार देवी देवता हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके आगे भगत लोग आकर के प्रार्थना करेंगे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद लेंगे, तो वो आत्माएं भी अगर अभी हलचल की स्थिति में तो कैसे अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करोगे? तो बाबा कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट में ऐसा आधा ही चल रही है, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ। यह रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है, इसलिए न पुरुषार्थ की गति में अंगत बनो, न माया को माया से हार खाने के लिए अंगत बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगत बनना है। अंगत कैसे बनना है? विजयी बनने के लिए कि हमें हर हालत में सफलता प्राप्त करनी है। अच्छा, ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, यानी पढ़ाने वाला कौन है? भगवान से ऊंचा कोई नहीं है। तो भगवान अपने समान हम बच्चों को बना रहे हैं। तो ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं। अब कितनी विशेषताएं चेक करो, ये सब विशेषताएं अपने अंदर हैं? नहीं है तो इनको डेवलप करना है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा, ऊंचते ऊंचे बाप द्वारा पालना लेने वाली, विश्व की पालना करने वाली, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं और योगी तु आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, हम सब नमस्ते और क्या है। देखो, जो अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी करता है तो माँ बाप की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। जनय मात पितृ दोषण हारा, दुर्लभ जननी चकल संसारा, चार पदार्थ करतल वाके, प्रिय पितु मात दान समझा। भगवान हमारे को इच्छा बनाना चाहता, हमसे अपने लिए कुछ नहीं चाहता है।
हम अच्छे बन जाएंगे, लायक बन जाएंगे, तो कितनी ब्लेसिंग मिलेंगी भगवान को। पदवी तो हमारी- देगा, हैं? पदवी तो पद भी मिलेगा और दुआएं भी मिलेंगी, संसार की तो मिलेंगी, संसार तो रिस्पेक्ट करेगा ही, लेकिन भगवान की कितनी ब्लेसिंग। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसा भगवान बनाना चाहता है, हम सब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वैसा ही बनने का पुरुषार्थ करें, तो उसको संतुष्टता आएगी। मेरे बच्चे कितने लायक हैं, ऐसा लायक बनाने आया है, तो हम सब बन करके दिखाएं। हमारा आना तभी सफल हाँ। है, ये संभव। ऐसा बनना ही है।